वीर बेटा अब सवेरे सवेरे तंग मत करो, अखबार पढ़ने दो। अच्छा जी, जरा सा हॉस्टल जा गई, अपनी सबसे फेवरेट बेटी को भूल गया। मुझे फंसना है क्या अपनी सबसे फेवरेट बेटी को भूलकर? झूठ बोल रहा है, भूल गए। अरे वीर के साथ सरप्राइज मम्मी थी। अच्छा बेटा, चक्कर आ जाएंगे। कैसे हो आप? मेरा बच्चा अच्छी हूँ। आने से पहले कम से कम एक फोन तो कर देती। तो फिर सरप्राइज कैसे होता? हाँ। कंचा? चलो, ये तो क्लियर है कि घर में मुझे सबसे ज्यादा मिस किसने किया। तुझे नहीं पता कंचा, मैंने तेरा कितना वेट किया, कितना मिस किया तुझे। मैंने भी यार। कंचा दी। हाय मदद। कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कंचन दी। भैया, पता है हॉस्टल में सबसे ज्यादा मैंने आपके खाने को मिस किया। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अब आप आ गई है ना, तो आज बनाते हैं कुछ स्पेशल सबके लिए। बिल्कुल। अरे ये बता तू अचानक कैसे आ गई, और तेरा सामान कहाँ है? यहाँ है। विक्रम, आराम से आराम से। कंचन का सामान तुम्हारे पास कैसे? नमस्कार। अरे पापा, इतना बड़ा सरप्राइज देना था तो कोई तो चाहिए था ना अपनी टीम में। मैंने ही विक्रम से बोला था कि इसे सीक्रेट रखे, राइट? आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सबसे छुपाया, स्पेशली सुमन तुमसे भी छुपाया। वो क्या है ना, कंचन मेरी पक्की दोस्त है, अगर ये सरप्राइज स्पॉइल कर देता ये बहुत मारती मुझे। ऑफ कोर्स मारती, कोई शक? या कंचा तूने आते। अरे मैं क्या करूं, अगर विक्रम वेट नहीं कर सकता था अपने लव लाइफ के बारे में जानने के लिए। अरे मैंने कब, ये इसने जबरदस्ती। चुप बैठो। अगर मेरे साथ चक्कर चला लिया होता ना, जब मौका था तुम्हारे पास, तब ऐसे टैरो कार्ड से पढ़ पढ़ के नहीं जानना पड़ता। अब क्या करूं, हो गई गलती, तुम बता दो। पिक का कार्ड ना हो। दिस वन, ओके। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। अबे यार ये क्या आ गया, अब अपने प्यार के लिए तलवारबाजी करनी पड़ेगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं फौजी थोड़ी हूँ। इतने ड्रामेटिक मत बनो, बस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी तुम्हारी लव लाइफ। कोई और भी है रेस में? क्या बकवास है, ऐसे कार्ड्स देख के थोड़ी मुझे ना। पता है कि वो तीसरा कौन है। अरे सुमन ने ऐसे रिएक्ट किया, इसका मतलब यही आएगी बीच में, तेरे और मेरे प्यार के। कंचा ये क्या तरीका है? अरे रुक ना, क्या पता लाइफ में कब सच्ची प्यार का कॉल आ जाए। और मैं भी तो देखूं कौन आ रहा है हम दोनों के बीच। हेलो 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 आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, पर हेलो। ओके बस, हेलो, हाँ 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू, बाय बाय। तो मैं तो चला अपने स्पेशल दोस्त से मिलने, लेकिन तू पार्टी में ना जान डालने के लिए पूरी प्लानिंग कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और पार्टी की असली जान कौन है? तू। समझी? कोई आनाकानी नहीं। चल सी यू सुमन, बाय बाय। मन तो नहीं कर रहा, पर अभी मुझे भी जाना पड़ेगा। तो छुट्टी पे है ना सुमन? हूँ तो, पर एक पेशेंट के इलाज की ड्यूटी पे लगा दिया मुझे। कौन? कोई हैंडसम है या? एक्चुअली कंचा, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, पर अब शाम तक वेट करना पड़ेगा। हाँ अभी चलती हूँ, बाय बाय। सी यू लेटर एलिगेटर। और जब मैंने लड़की की आवाज सुनी ना, तो ऐसा लगा कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया। अरे नहीं, वो मैंने बताया था ना, मेरी स्पेशल फ्रेंड। हाँ हाँ सब समझ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं यार, बस वो उसकी बहन भोपाल आई है, सुबह तो एयरपोर्ट गया था बस पिक करने। जीजा साली बॉन्डिंग टाइम, वैसे बिल्कुल सही मूव है। पहले बहन को इम्प्रेस करो और उसके थ्रू अपनी वाली। वैसे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ मेरी छोड़ो यार विक्रम, तुम अपनी बताओ। तो सुनो, अगले हफ्ते ना मेरा बर्थडे है,
ठीक है? पार्टी प्लान की है मैंने और तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने आया हूँ मैं। जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे वकील साहब का, पक्का हूँ। और हाँ, एक बात और, मेरी वाली तो आ ही रही है और तुमने बताया था कि तुम्हारी वाली का सीन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर फिर भी कोई चांस हो या मैं कुछ कर सकूं। मेरे और उसके रास्ते तो अलग अलग हैं यार। यार एक बात पूछूं, तुम्हें देख के लगता नहीं यार कोई लड़की तुम्हें धोखा देगी, तो फिर ये कैसे हो गया? अपने पास्ट के बारे में हम किसी से बात नहीं करें, किसी से भी नहीं। उस पास का ढिंढोरा पीटने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। अगर तुम कुछ ज्यादा ही सोचो ना श्रवण, तो ये खुद को समझाओ, मुझे नहीं। यार विक्रम, मुझे ना लाइफ ने आज तक बस एक ही बात सिखाई है कि पुरानी बातें और पुरानी जख्म, उन्हें भूल जाना ही बेटर है यार। बाय द वे, सेलिब्रेशन टाइम है, दोस्त का बर्थडे है। नहीं चाहिए, कितनी बार बोलूं? ये लोन वाले भी ना देखते नहीं है आदमी क्या कर रहा है, कहाँ पे है, किसी भी वक्त फोन करते हैं। टाइम तो मैंने भी नहीं देखा और सुमन को इतनी रात को कॉल करके पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। सो नेक्स्ट वीक पक्का? डन यार। देखा, एक दिन डॉक्टर की बात मानी तो फर्क दिख रहा है ना। कल के मुकाबले काफी इम्प्रूवमेंट है। गोल ठीक होना नहीं, इस शहर से निकलना है, और उसके लिए तो मैं किसी की भी बात मान लूं। डॉक्टर क्या चीज है? ऐसे ही अपने गोल्स को फॉलो करते रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जिससे प्रोग्रेस जल्दी होगी। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ट्राई करो। रुको, ऐसे नहीं करना है, ऐसे। धीरे धीरे रोटेट करना है। अब खुद ट्राई करो। अगर ऐसे हाथ रखे रहोगी तो कैसे कर पाऊंगा? इसमें 5 और एक्सरसाइजेस लिख रही हूँ। दिन में 3 बार करना और 2 दिन बाद आकर चेकअप करवा लेना। और अगर मैं ये एक्सरसाइज ना करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हें होगी, और तुम्हारा भोपाल से निकल जाने का प्लान डिले हो जाएगा। और कोई सवाल? नहीं, थैंक यू। आई एम सॉरी, पर कल इतनी देर रात को फोन नहीं करना चाहिए था मुझे। इसमें गलती तुम्हारी नहीं थी। जिस तरह से तुमने मुझे कॉल किया था, मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मूड कैसा था। पूरी तरह से धुत थे या फिर? मैं नहीं तो वो बस कभी कभी दोस्तों के साथ। पर मैंने जो बोला ना, श्रवण, मैं सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर ही नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें अच्छे से जानती भी हूँ। और ये गलतफहमी मुझे भी थी कि मैं लोगों को जानता हूँ, पर मैंने उनका असली चेहरा देखा जो दिखाता कुछ और करता कुछ और है। श्रवण, तुम अगर मैं चाहता ना तो आज हमारे पुराने किस्से खोल सकता था किसी के सामने, पर मैंने ऐसा नहीं किया। उम्मीद तो नहीं है तुमसे, पर कोशिश करना कि अपना प्रॉमिस ना तोड़ो और हमारे बारे में किसी से बात ना ही करो।
भाई हाँ साहब, जी। आप लोगों ने सब देख लिया ना अच्छे हाँ, से? देख लिया। ठीक है फिर। मीना जी बड़ी जल्दी में लग रही है, वरना इतना बड़ा घर है, बड़े ध्यान से देखते हैं हम। आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाह रही थी कि आप जल्दी जल्दी सारा घर देख ले। वो क्या है, पीछे ग्रिड पे काम चल रहा है, लाइट चली जाती है। घर तो पसंद आया, पर आगे की बात? बातों का क्या है, फोन पे कर लेंगे। भाभी जी हम। अच्छा, आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। कितने दिन के लिए गई थी मैं? कौन है ये सब नए लोग? अरे कंचा, ये तो चाचू के दोस्त थे जिन्हें इतना प्यार आ रहा है उनपे कि कल मिलके गए और आज फिर आ गए। हाँ, फिर आ गए। मिलना था, क्यों नहीं आ सकते क्या? अरे बच्चा पार्टी, ये सब क्या लाए हो? हाँ? पापा, अब हम लोग बड़े हो गए हैं। हाँ, और बड़े होकर बचपन के समोसे, कचौड़ी, जलेबी सब साथ लाए। और हम नाश्ते के साथ चाय भी लेकर आ गए। तुम दोनों बहनों ने पुरानी वाली रौनक ला दी इस घर में। आज मैं सारे परिवार को देख के इतना खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता। अरे खुश क्यों नहीं होगा चाचू? और वैसे भी आपके शेर पुत्र को क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तू अपने चाचू की फिक्र मत कर। अब वैसे भी जब भी उदास होता हूँ तो तुझे याद कर लेता हूँ। चाचू, आप अकेले बैठे हैं क्या? अकेले कहाँ? तेरा भेजा हुआ इतना प्यारा तोहफा है, इसको देख लेता हूँ, ऐसा लगता है तू मेरे साथ है। और तेरे अलावा मुझे फोन करेगा कौन? कौन है मेरा हाल पूछने वाला? मतलब अभी तक आपकी चाची से बात नहीं हुई? 3 साल हो गए यार उसकी आवाज सुने हुए। डाइवोर्स का तो छोड़ के चली गई यार। फिर अपनी ने भी धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। यार श्रवण, इतना बुरा हूं क्या मैं? उस हादसे ने हमारी फैमिली को तोड़ के रख दिया यार। ऐसा बिखरे हैं कि फिर संभल ही नहीं पा रहे। यार ऐसा क्या बिगाड़ा था हमने किसी का कि हमारे साथ ऐसा? नहीं चाचू, हम लोग बिखरे जरूर हैं, पर टूटे बिल्कुल नहीं हैं। खैर चल तू आराम कर, अपन फिर बाद में बात करते हैं। चलो मियाँ, अब ना बहुत टाइम हो गया, अंदर चलते हैं और अब सो जाओ तुम। मियाँ इतना ही जरूरी काम है तो अंदर आके निपटा लियो ना। थोड़ी देर और बैठते हैं ना यार, कहाँ रोज रोज पीता हूँ मैं। और देखना, एक काला आसमां, घना अंधेरा, खुली हवाएं और आजाद हम। ये तो फील ये लगे, तू ये फील करना। तुम्हारा आज कभी कभी ना आजकल रोज रोज होता जा रही है मियाँ। वो बस कभी कभी दोस्तों के साथ। श्रवण, मैं सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर ही नहीं हूँ बल्कि तुम्हें अच्छे से जानती भी हूँ। और ये गलतफहमी मुझे भी थी कि मैं लोगों को जानता हूँ, फिर मैंने उनका असली चेहरा देखा जो दिखाता कुछ और करता कुछ और है। चलो मियाँ। देखना यार, आवारागर्दी करके हम जिस घर में वापस आया करते थे, वो घर तो ये अब रहा ही नहीं ना है। अब यहाँ कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं। आर्मी कॉलोनी में मल्होत्राओं के घर परमानेंट अंधेरा, परमानेंट।
और उधर देख। मियाँ उधर देखने का क्या फायदा है? एक काम करो, तुम चलो यहाँ, आ जाओ मियाँ। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि कंचा का आने वाली हर पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का प्लान है, और तुम्हारी बर्थडे पार्टी को वो अपनी प्रैक्टिस पार्टी मान रही है। सब खराब हो गया मंडी, सब खराब हो गया है। मेरी फैमिली, हमारी लाइफ। तुझे पता है, आज मैं चाचू से 2 मिनट बात नहीं कर पाया फोन पे। 2 मिनट। उनके जो आंसू थे ना, विक्रम, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ, एक हादसा कैसे पूरी फैमिली की जिंदगी तबाह कर देते ना मंडी। कोई हमसे पूछे, हमसे। तूने तो देखा था ना, तूने देखा था ना, सब यही हुआ था बंटी। और ये सब इनकी वजह से, सब इनकी वजह से। मियाँ, पर मियाँ बार बार वही सोच के अपने दिल को तकलीफ क्यों पहुंचा रही हो? छोड़ दो ना ये सब। चलो अंदर आ जाओ, चलो रोक दो ये सब, चलो। क्या कर रहे हो श्रवण? दीवार क्यों खराब कर रहे हो? सुवन कॉर्नर। सुमन प्लस श्रवण, सुवन। क्या हो गया मियाँ? क्या कर रही हो जो? जिसकी वजह से ये हुआ है ना मंटी, उसकी अब कोई याद नहीं चाहिए मुझे। सब मिटा दूंगा, सब मिटा दूंगा। अब बस मियाँ, चलो अब सोने चलते हैं, अब बहुत हो गया। वैसे भी तुम्हारे कंधे को भी अभी आराम की जरूरत है ना मियाँ? हाँ यार, वैसे भी सब कुछ तो छीन लिया इस शहर ने हमसे। बच्चा ही क्या है यहाँ? अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना यार। बस जल्दी से ठीक होकर निकलना है बंटी। आओ अंदर आ जाओ मियाँ, आ जाओ।